हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुजीत कुमार और सबसे पहले आज शिक्षक दिवस की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको मालूम है कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पे हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं। एक्चुअली आजकल समाज में शिक्षक का जो अस्तित्व है वो उसको लेकर प्रश्न उठ रहे हैं। मेरा मानना है कि शिक्षक का कार्य क्या है पहले ये जानना जरूरी है। हम लोग सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन में शिक्षक के कार्य को लेकर जब इंटरव्यू में सवाल पूछा गया था तो मैंने जो उत्तर दिया मुझे लगा कि बेस्ट उत्तर होगा ये आई थिंक शिक्षक का कार्य है ह्यूमन रिसोर्स को ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट करना, मतलब मानव संसाधन को मानव पूंजी में बदलना। हमारे पास जो स्किल है वो स्किल हमारी पूंजी है और उसी पूंजी के बदौलत हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। ये काम शिक्षकों का है कि शिक्षक हर स्टूडेंट के अंदर की जो पूंजी है, जो इसकी स्किल है, कौशल है, उसको निखारे। ये शिक्षक का कार्य है। दूसरा संदर्भ मेरा होगा आप लोगों को कि टाइम इज मनी। समय का सबसे ज़्यादा महत्व आपको देना पड़ेगा। अगर आप समय का महत्व नहीं दीजिएगा, एक वक्त आएगा जब समय आपका महत्व नहीं देगा। समय को ध्यान में रखिए। छात्रों के लिए मेरा विशेष आग्रह है कि अपना टाइम टेबल सेट कीजिए, अपना गोल अचीव करने के लिए उस पर सेट कीजिए कि आपको क्या करना है, कहाँ जाना है, आपकी मंजिल क्या है, मंजिल के लिए आपका रास्ता क्या है, उन सबको ध्यान में रखना आपको ज़रूरी है। शिक्षक दिवस पर हम ज़्यादा कुछ आपको नहीं कुछ कहना पसंद करेंगे, लेकिन मेरा एक दो संदेश है जो हम लोग यूपीएससी के प्रिपरेशन के दौरान जिस चीज़ को हम लोग अपना आधार मानते थे उसको ध्यान में रख के हम लोग कार्य किए हैं। फॉर फर्स्ट एग्जाम्पल कि सबसे पहले कंसीवमेंट कीजिए। किसी चीज़ को जब थिंकिंग नहीं कीजिएगा, कंसीव नहीं कीजिएगा तो अचीव नहीं होगा। तो सबसे पहले आपके अंदर कंसीवमेंट होना चाहिए। आपको क्या बनना है, क्या करना है लाइफ में, इसको लेकर आपके अंदर विज़न क्लियर होना चाहिए। ये विज़न ही आपको कर्मठता की ओर ले जाएगा, आपको उस रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करेगा और उसके बाद अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किसी भी हद से गुजर जाने की क्षमता का आपके पास एबिलिटी होनी चाहिए। दूसरी बात, सफल होने के लिए बेइज्जती का होना बहुत ज़रूरी है। आप लोग मोटिवेशनल स्पीकर को सुनते हैं अपने अंदर आग लगाने के लिए। आपको मालूम है वो आग 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 सप्ताह रहता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आप पर तंज कसता है, आपको भला बुरा कहता है, तो वो जो आग है ज़िंदगी भर रहता है और उस आग का लगना ज़रूरी है। आप लोग दुर्भाग्यवश किसी की आलोचना से पीछे हटते हो। अगर कोई आपकी आलोचना करता है वो आपकी ताकत होगी और यही ताकत आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने में सहारा देगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई आलोचना करता है तो हम लोग उससे लड़ जाते हैं, तुम हमको ऐसे बोलेगा। तो जब जैसे ही आपके अंदर ये भाव आया तो आप सफल नहीं होंगे, ये बात आप मान के चलिए। आलोचक जो होता है सही रास्ता दिखाता है, आप इस बात को समझिए। दूसरी बात, मैं शिक्षकों से निवेदन करूंगा, जो शिक्षक कहते हैं अपने आप को, मेरा निवेदन है उनसे कि आप शिक्षक न बने, एक छात्र बन के रहें। क्योंकि शिक्षक अगर छात्र बन के रहेगा तो छात्रों के साथ जस्टिस कर पाएगा और छात्रों को आसान भाषा में समझा पाएगा। शिक्षक अगर छात्र बन के रहेगा तो शिक्षक खुद भी पढ़ेगा और बेस्ट देने का प्रयास करेगा। जो टीचर अपने आप को उस एटीट्यूड का मालिक बनाता है, अपने आप को, जो शिक्षक चाबुक के धार पर उसको चलाने की जो व्यवस्था है, वो शिक्षक का गुण नहीं होना चाहिए। शिक्षक के अंदर नरमता होनी चाहिए, व्यवहारिकता होनी चाहिए, समावेशीकरण होना चाहिए, इंक्लूसिव डेवलपमेंट करने की एबिलिटी होनी चाहिए। शिक्षक की भूमिका यहाँ पर महत्वपूर्ण होता है बच्चों को लेकर। दूसरी बात, शिक्षकों को अपने खुद के ऊपर भी मेहनत करने की ज़रूरत है। 3 घंटा 2 घंटा आप पर डे कम से कम अपने क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए काम कीजिए ताकि आप बच्चों को बेहतर शिक्षा दे सकें।
शिक्षा का मतलब सिर्फ सिलेबस को समाप्त करना नहीं है। शिक्षा का मतलब है एथिकल मोरल वैल्यूज शिक्षा के साथ आप आधुनिक शिक्षा को प्रमोट करके सामाजिक बुराई को समाप्त करने, साथ ही साथ जो कॉमर्शियल एजुकेशन है, जो आपकी नीड है आपका, उसको भी पूरा करना। ये सभी चीज़ों को यानी होलिस्टिक अप्रोच में एजुकेशन को लेके चलना पड़ेगा। आपको एक बात जानकारी होगी कि प्राइमरी शिक्षक जो है यानी कि प्राथमिक स्तर पे अगर शिक्षक होते हैं वो माता पिता होते हैं। माता पिता जो शिक्षक है उनकी भूमिका होती है बच्चों को नैतिक शिक्षा प्रदान करना, समाज और परिवार के महत्व को बताना। जो स्कूली शिक्षा है या स्कूल में जो शिक्षक है, वो शिक्षक जो होते हैं वो व्यावसायिक शिक्षा में अपने आप को कैसे एडजस्ट करें उस पर उनका ज़्यादा फोकस होता है। मेरा इस शिक्षक दिवस के अवसर पर हमारे जितने भी यूट्यूब व्यूवर्स हैं, सभी के जो पेरेंट हैं, मेरा उनसे विनम्र निवेदन है कि आप अपने बच्चों को एथिकल मोरल वैल्यूज़ देने का प्रयास कीजिए। आप कितने भी बड़े स्कूल में नाम लिखवा दीजिए बच्चों को, बहुत बड़ा बड़ा स्कूल में नाम लिखवा दीजिए। अक्सर बच्चे गार्जियन पूछते हैं कि मुझे सर कौन सा स्कूल अच्छा है। मैं उसको कहता हूँ किसी भी स्कूल में नाम लिखवा लो आप, लेकिन जब तक नैतिक शिक्षा आप प्रदान नहीं कीजिएगा तब तक सारे स्कूलों में जाना निरर्थक साबित होगा, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। एथिकल मोरल वैल्यूज़ का मतलब होता है मानवता होनी चाहिए अंदर, है ना, आत्मीयता का भाव होना चाहिए उसके अंदर। शिक्षा का उद्देश्य समाज कल्याण के लिए होना चाहिए, स्वार्थ के लिए नहीं होना चाहिए। हमारे भारत में, भारतीय संस्कृति में अर्थ का काम परमार्थ को सिद्ध करना होता है। अर्थ जो है परमार्थ को सिद्ध करने के लिए अर्जित की जाती है, स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए नहीं की जाती है। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है, शिक्षक दिवस पर पुनः दोबारा हम आपको कहेंगे एथिकल मोरल वैल्यूज़ को बनाते हुए, शिक्षक के अपने नैतिक मूल्य को मेंटेन करते हुए, बच्चों को जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हुए शिक्षा को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है।